26 दिसंबर 2025 शुक्रवार। आज संत स्तेफनोस प्रथम शहीद का पर्व है। आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 6 पद संख्या 8 से 10 और अध्याय 7 पद संख्या 54 और अध्याय 8 पद संख्या 1। स्तेफनोस अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जनता के सामने बहुत से चमत्कार तथा चिन्ह दिखाता था। तब दास्यमुक्त नामक सभागृह के कुछ सदस्य और किरीन, सिकंदरिया, सिलसिलाया और एशिया के कुछ लोग आकर स्तेफनोस से विवाद करने लगे, किंतु वे स्तेफनोस के ज्ञान का सामना करने में असमर्थ थे, क्योंकि वह आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। वे स्तेफनोस की बातें सुनकर आग बबूला हो गए और दांत पीसने लगे। स्तेफनोस ने पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर स्वर्ग की ओर दृष्टि लगाई और ईश्वर की महिमा को तथा ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देखा। वह बोल उठा, मैं स्वर्ग को खुला और ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देख रहा हूँ। इस पर उन्होंने ऊंचे स्वर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए। वे सब मिलकर उस पर टूट पड़े और उसे शहर के बाहर निकालकर उस पर पत्थर मारने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक नवयुवक के पैरों पर रख दिए। जब लोग स्तेफनोस पर पत्थर मारते थे तो उसने यह प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, मेरे आत्मा को ग्रहण कर। तब वह घुटने टेक कर ऊंचे स्वर से बोला, हे प्रभु, यह पाप इन पर मत लगा। और यह कहकर उसने प्राण त्याग दिए। साउल इस हत्या का समर्थन करता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं अपने आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का शक्तिशाली गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान है और मेरा गढ़। अपने नाम के हेतु तू मेरा पथ प्रदर्शन कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। मैं अपने आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, तू ही मेरा उद्धार करेगा। प्रभु पर ही मेरा भरोसा है। तेरा प्रेम मुझे मिले और मैं आनंदित हो दूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं अपने आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, तू मनुष्य के षड्यंत्रों से उनकी रक्षा करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। जय घोष। अल्लेलुया, अल्लेलुया। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। प्रभु ईश्वर हमारी ज्योति है। अल्लेलुया। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17 से 22। यीशु ने अपने प्रेरितों से कहा, मनुष्य से सावधान रहो। वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हो तो यह चिंता मत करो कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें कहने के लिए सब दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपने पुत्र को। संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसे मुक्ति मिलेगी। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के पाठ पर थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं। क्रिसमस का संदेश खुशी और शांति का संदेश है। बालक यीशु के जन्म के बारे में चरवाहों को बताते हुए स्वर्गदूत कहता है, मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। फिर भी आज के पाठ उनके शिष्यों को अत्याचार सहने के लिए हमेशा तैयार रहने का कहते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि क्रिसमस का आनंद कुछ ही समय के लिए सीमित है? बिल्कुल नहीं। मसीह के शिष्यों को सताए जाने के बीच भी ईश्वरीय संतावना का आनंद मिलता है। उत्पीड़न का समय साक्ष्य देने का समय है।
वह एक ऐसा समय है जब प्रभु ईश्वर हमारे माध्यम से बोलेंगे। वह एक ऐसा समय है जब ईश्वर के स्वर्गदूत हमें दिलासा देते हैं। गिस्तेमनी के बारे में प्रभु यीशु के कष्टदायी पीड़ा का अनुभव किया। सुसमाचार लेखक हमसे कहता है, तब उन्हें स्वर्ग का एक दूत दिखाई पड़ा जिसने उनसे ढारस बंधाया। उत्पीड़न के बीच संत पौलुस और बरनबास ने विश्वासियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा, हमें बहुत से कष्ट सहकर ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हमारे कष्टों और उत्पीड़न में ईश्वर हमें आराम और सहायक देते हैं ताकि इन कष्टों के माध्यम से हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। आमीन। आप सभी को जय यीशु।